बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट जब से सामने आया है, हर तरफ चौंकाने वाली खबरें निकल कर आई हैं इस दौरान। अब इसमें कुछ सीट्स ऐसी रही हैं जिसके बारे में बज़ पूरे देश में बना हुआ है, जैसे कि छपरा सीट जहां से खेसारी लाल यादव को हराकर छोटी कुमारी जीत गई, जैसे कि बक्सर का सीट था, जैसे कि गोपालगंज का सीट था, जैसे कि महुआ का सीट रहा है, जैसे कि काराकाट का सीट रहा है। उसी में एक जिला ऐसा भी है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और अभी से नहीं, जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, जब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई, तब से हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिले में वैसे तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इन 8 विधानसभा क्षेत्र में 2 सीट्स जो रही हैं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और पूरे देश में चर्चा का विषय रही हैं। जी हम बात कर रहे हैं सबसे पहली सीट जो कि है सिवान सदर की सीट, यानी कि मेन सिवान जिले का जो सिवान का सीट है। सिवान सदर से 2 बड़े चेहरे आमने सामने खड़े थे, जिसमें पहला नाम है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री कहने का मतलब जो बिहार के फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है, मंगल पांडे के सामने जो खड़ा था, वो है अवध बिहारी चौधरी, जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए रहे हैं सिवान के, यानी कि अभी 2020 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ही जीते थे। 2020 के चुनाव में प्रत्याशी जो एनडीए की तरफ से था, अवध बिहारी के सामने जो खड़ा था, वो ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव को अवध बिहारी चौधरी ने हराया और सिटिंग एमएलए बने। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की जो लिस्ट है वो यही खत्म नहीं होती कि वो 5 बार विधायक रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि स्पीकर रहे हैं। समझिए कि कितना बड़ा चेहरा रहा होगा बिहार का। उस बड़े चेहरे को बिहार के फिलहाल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने हरा दिया है। सिवान क्षेत्र जो कहा जाता है कि एमवाई समीकरण का गढ़ माना जाता है, जहां पर एनडीए के लिए सीट निकालना बहुत कठिन माना जा रहा था, जहां बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहां से अवध बिहारी चौधरी को हराकर मंगल पांडे ने एनडीए का ताज एक बार फिर लहरा दिया है। एक बार फिर लहरा देने से मतलब ये है कि और भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं सिवान में। 8 विधानसभा क्षेत्र मैंने बताया, 8 में 6 और 2 का आंकड़ा सामने आ रहा है, जहां 6 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है, जीत दर्ज की है। वहीं 2 सीटों पर महागठबंधन अभी भी काबिज है। इन 2 सीटों में एक दूसरा जो सबसे फेमस और चर्चित सीट है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का सीट, जहां से दूसरा जो सबसे चर्चित सीट है रघुनाथपुर विधानसभा का सीट, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब विधायक के लिए खड़े थे। उसामा के सामने विकास सिंह हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि शहाबुद्दीन का आतंक और जंगल राज की बातों से बिहार और रघुनाथपुर के क्षेत्र में काफी असर पड़ा होगा और उसामा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत उसामा ने सबको चौंका दिया है। जी हां, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से उसामा ने जीत दर्ज कर ली है, यानी कि विकास सिंह यानी उर्फ जिशु को हराकर उसामा ने वहां पर विधायक का तमगा अपने सिर हासिल कर लिया है। तो ये हाल है बिहार के सिवान जिले के 2 चर्चित सीटों का, जहां पर एक रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा खड़े थे, वहीं एनडीए से सिवान सदर में मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खड़े थे। और कड़ा मुकाबला होते हुए एक बार एनडीए ने जहां सिवान सदर में जीत दर्ज की है, वहीं महागठबंधन ने रघुनाथपुर में जीत दर्ज की है। बाकी 8 विधानसभा का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 8 में 6 अभी एनडीए के पास आया है इस बार, और 2 सीटों पर महागठबंधन ने अपने जीत का तमगा हासिल किया है। तो सिवान इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा है, सिवान का अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास से चाहे राजेंद्र बाबू का नाम आए, चाहे मजहरूल हक का नाम आए, सिवान का नाम अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। लेकिन कालांतर में जब शहाबुद्दीन का दौर आया तो सिवान में जंगल राज की बात होने लगी। सिवान से जहाँ चंदा बाबू के बेटों की तेजाब से नहलाकर हत्याकांड की बातें सामने आई, चंद्रशेखर की हत्याकांड की बातें सामने आई, शहाबुद्दीन पर बहुत इल्ज़ाम लगे, शहाबुद्दीन पर आरोप लगे, जिसके बाद 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो धीरे धीरे बिहार से उन्होंने जो क्राइम रेट्स थे वो कम किए, और उसका नतीजा है कि बिहार को आज वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट में माना जाने लगा है। अब इस बीच 2025 का चुनाव जरूरी इसलिए भी था क्योंकि एनडीए का डिसिप्लिन, एनडीए ने अपना पूरा मेहनत झोंक दिया था ग्राउंड पर, जहां दूसरी तरफ महागठबंधन में कहीं भेदभाव, कहीं ऊंच नीच की खबरें आती थी, लेकिन एनडीए ने इसके विपरीत एकता दिखाई। इसके गठबंधन में एकता रही, जमीनी कार्यकर्ताओं का मेहनत दिखा, और उसका फलस्वरूप एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है। तो हम बात करते हैं सिवान सीट की। सिवान सीट से मंगल पांडे जीत चुके हैं और रघुनाथपुर सीट से उसामा शहाब जीत चुके हैं, जो शहाबुद्दीन के बेटे रहे हैं।
तो ये था सिवान जिले का समीकरण और इस चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है, जो हमने आपको अभी बताया। हालांकि सभी छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे चुनाव में, कुछ भी अलग एंगल आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.